विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे, हम इन्हें देखा करेंगे। ये हमारे नेत्रों का बहुत बड़ा भाग्य है। बारहि बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसी, लेन आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने यानी विदा कराने जरूर आएंगे। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विविध भांति होई है पहुनाई, प्रियन काई यस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहाई देखी जे आए। हे सखी, जैसे श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, कहा एक मैं आजु निहारे, जनु बिरंचि निज हाथ संवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखि न सकहि नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। जैसे श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है, उसी तरह भरत जी का स्वरूप है। लखनु शत्रु सुदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनके स्वरूप का वर्णन करने का कोई शब्द ही नहीं है। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई है ही नहीं जिनके तरह उनको बताया जाए। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे है। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावहि। ब्याही हूँ चारियों भाई, यही पुर हम सुमंगल गावहीं। तुलसीदास
कहता है, दास तुलसी कहता है। कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। इनके सिवा और किसी के पास ये वस्तु नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के समुद्र यही इनके समान हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। यही प्रार्थना वो ईश्वर से करती हैं। कहाई परस पर नारी बारी बिलोचन पुलक तना, सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। दीन दयाल बिरेदो सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगे उमगी उर भरही। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखे बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया है। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि लख नखतु जोगु बरबारू, लगन सोधि विधि किन्न विचारू। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दिन नारद सन सोई, गनि जनक के गन कन हो जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषियाहि विधाता। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ से जानकी जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धेनु धुरी बेला
विमल सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहूँ विदेहसन जानि सगुन अनुकूल। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उपरोहित ही कहूँ नर नाहा अब विलंब कर कारनु काहा। सतानंद तब सचिव बोलाए मंगल सकल साजिश बलाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं, यानी वेदों को पढ़ रहे हैं। लेन चले सादर यही भांति गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखु समाजू अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयऊ समऊ अवधारिय पाऊँ यह सुनि परा निशान ही घाऊ। गुरई पूछ कर कुल विधि राजा चले संग मुनि साधु समाजा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। उन्होंने जानक जाकर विनती की कि समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चल पड़े। भाग्य विभव अवधेश कर देखि देव ब्रह्मादि लगे सराहन सहस मुख जानि जन्म निज बादि। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे।
दीन दयाल बिरेदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाई बनिशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद युद्ध टोलियां बना बना कर विमानों पर जाप चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बियाहू। देखि जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र सुंदर मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। तिन्हि देखि सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु जियारे। विधि भयउ आचरजु बिसेखा, निज करनी कछु कतहु न देखी। दीन दयाल बिरेदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उन्हें देखकर सब देवता और देवंगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। बिना उनके रचना किए इतना सुंदर व्यवस्था यहाँ है। शिव समुझाय देव सब जनियाचर भुलाहूँ, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का यह विवाह है। यह कोई साधारण विवाह नहीं है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होई पदारथ चारी, तेई सिय राम कहूँ कामारी। तब शिव जी
देवताओं को समझाते हैं, बताते हैं कि जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीता राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहकर देवताओं को समझाया। यही विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बरबसह चलावा। देवन देखे दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संगमहि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीतन थोरी। पुनि रामहि बिलोकी हर से, नृपहि सराहि सुमन तीन बरसे। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मरकतमणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए, प्रसन्न हुए और राजा की सराहना करके देवताओं ने उन पर फूल बरसाए। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहार। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरार। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए माता पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर गए। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। केकि कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ सी कांति वाली हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर
भांति भांति के विवाह के आभूषण उनके शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद बिमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, जिसका साधारण शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मन ही मन बहुत प्रिय लगती हैं। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात न चावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बरबाजी दिखावहीं, बंस प्रशंसक बिरिधि सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं, गीत गा रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोकी खगनायक लाजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाज बेखु जनु काम बनावा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ पक्षी भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजे बेसु बनाए, मन से जो राम हित अति सोहई, आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन बिमोहई, जगमगत जीनु जराव ज्योति सुमोति मनि मानिक लगे, किंकिन ललाम लगामु ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई है। जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही लय लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव, भूषित उड़ गन तड़ित घनु, जनु बर बरहीन चाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, जिस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे हैं। मानो तारागढ़ तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो।
दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि बर बाजी राम असवारा, तेहि सारदउ न बरनै पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर प्रभु श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित रामु जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर साने, आठ नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेन पौर बहुत उछाहु, विधिते डेवड़ लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का शुभ लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपतहि सिहाही, आजु पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दूहर सुबिसेखी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण भी प्रसन्न हो रहे हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हरसुराज समाज दुहु दिस दुंदुभि बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हरसि कहीं। जय जयति जय रघुकुल मणि, यही भाति जानी बरात आवत। बाजने बहु बाजहि, रानी सुआसिनी बोली परिछनि। हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राजा राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो आकाश से फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर
बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर परछने के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजियारती अनेक विधि मंगल सकल सवारी, चली मुदित परिछने करन गजगामिनी बरनारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछने के लिए चलीं। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विधु बदनी सब मृगलोचनी, सब निज तन छबिरति मधुमोचनी। पैरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिनी नूपुर बजा बाजहि, चाल बिलो की काम गजला जहीं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और संवासयानी देवंगनाएं थीं। कपट नारी बर बेस बनाई, मिली सकल निवास ही जाई। करहि गान कल मंगल बानी, हरस बिबस सब काहू न जानी। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गाल करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दुलहु सकल ही हरसित भई। अम्बोज अम्बक अम्बुम
लागी सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बाजे बज रहे हैं। देवता आकाश से फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है बारात की। आनंद कंद दूल्हों को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भा सियमा तुमन देखी राम बर बेखु। सो न सकहीं कहीं कलप सत सहस शारदा सेसु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनयना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते हैं। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद बीत अरु कुल आचारु, किन भली भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन करने लगी। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करियारती अरघु दिन दीना, राम गमनु मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द। पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंद्य ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुरवर सही फूला, शांति पढ़ई मई सुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आकाश और नगर में शोर मच रहा है।
अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठ गए। बैठा रे आसन आरती करि निरखी बरु सुख पावही, मनि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई कौतुक देखहि, अवलोकि रघुकुल कमल बिछबि सुफल जीवन लेखहि। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नाउ बारी भाट नट राम निछावरि पाई, मुदित अशेष नाई सिर हर सुन हृदय समाई। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महा दौराज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। उनकी शोभा का वर्णन करने के लिए कोई उपमा ही इन्हें नहीं मिल रही है। लही न कतहूँ हारी ही मानी, इन समय उपमा उर आनी। सामध देखी देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली कवियों को, तब हृदय में हार मारकर उन्होंने मन ही में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही हैं, इनके सिवा और कोई नहीं है। समाधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत बसे। सकल भांति समसाजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही हम देखे हैं, राजा दशरथ जी और जनक जी की तरह।
देव गिरा सुन सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिस माची। देत पावणे अरघु सुहाए, सादर जनकु मंडप ही लाए। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले गए। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, माता सीता की जय, भरत जी की जय, लखन लाल की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर हनुमान की जय, देवों के देव महादेव की जय, जगत जननी माँ पार्वती की जय, नंदीश्वर देव की जय, सनातन धर्म की जय। इत शुभम। अब श्री रामचरितमानस पाठ आज यहीं समापन होता है और प्रत्येक दिवस की तरफ आरती और पूजन आरंभ होगा।